हे गाइस, दिस नीरज, वेलकम टू माय चैनल। तो रोज की तरह हम देखेंगे कि निफ्टी क्या कर सकता है कल। आज निफ्टी ने क्या किया है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये निफ्टी की 15 मिनट स्टार्ट है। इसमें कल मैंने बोला था कि या तो निफ्टी इस रेंज में कन्फाइन हो जाएगा आज, राइट, या फिर एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है बिलो दिस विच इज 250 लेवल्स, या फिर ऊपर एक 400 लेवल्स के एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां पे फिर टारगेट कुड बी समवेयर अराउंड 14600 टू 650 लेवल्स कुड बी दी टारगेट। तो मार्केट ने क्या किया, अब ऑब्वियसली मार्केट आज एक बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ और आप देखोगे तो उसने खुलते साथ हमारा लोअर रेंज विच वॉज समवेयर अराउंड 420 लेवल्स जो था ये रीटेस्ट किया, ठीक है, एंड यहाँ से वापस मोमेंटम आया। तो मैं इसको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बोलूंगा, मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर पाया, बट देन इन जनरल इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैप्चर दिस, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप खुलता है, उसके बाद एक डाउनवर्ड प्रेशर जा रहा है, हो सकता है एक रेड कैंडल बना देता। जब तक ये वाली कैंडल बनी उसके बाद भरोसा नहीं है कि कितना ऊपर जा सकता है, तो कोई प्राइस एक्शन नहीं दिया। बट एज वी एक्सपेक्टेड कि अगर ऊपर निकलता है इस लेवल के तो फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम आ सकता है। इट केम पार्शली, राइट, इट केम टिल 14,550 लेवल्स एंड वहां से मार्केट फिर एक जिगजैग फॉर्म में नीचे की तरफ आ गया एंड एक मोर ऑफ अ पोल एंड फ्लैग पैटर्न टाइप, ये एक अच्छा मोमेंटम एंड उसके बाद ये फ्लैग पैटर्न मार्केट ने दिया है। तो अभी इसको आर्ली में अगर देखेंगे तो ये इधर आपको क्लियर दिखेगा कि ये एक पोल, ये फ्लैग बहुत क्लियर नहीं है, बट देन एक ठीक ठाक पैटर्न दिख रहा है मेरे को। ओके, तो अभी कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली मोमेंटम तो अपसाइड के लिए है, बट देन जैसा मैं बोल भी रहा हूं इतने दिनों से कि ये जो है मेरे ख्याल से बॉटम फॉर्मेशन हो गया है, बट विथ एवरी डे पासिंग एंड द प्राइजेस नॉट मूविंग अप, मेरा कन्विक्शन खुद भी कम हो रहा है फ्रेंकली। वाई? बिकॉज सी, वेन एवर यू गेट सम इनपुट्स और वेन एवर यू गेट सम हिंट्स कि अब मार्केट एक बॉटम बना रहा है या टॉप बना रहा है, तो प्राइजेस, जैसे यहाँ पे मैंने टॉप बोला था, तो यहाँ से प्राइजेस क्विकली नीचे आ गए, राइट, देन इट रीटेस्टेड एंड देन अगेन वेंट बैक डाउन। इधर प्राइजेस आर नॉट रेडी टू गो अप, राइट। हमने 2 दिन देख लिए, इस दिन मैंने बोला था, कल देख, परसों देखा, कल देखा, सो 2 दिन हो गए मार्केट में, फ्राइडे एंड मंडे, एंड मोमेंटम नहीं आया। दो स्टिल आज की क्लोजिंग थोड़ी अच्छी है, कम से कम एक डाउनवर्ड मोमेंटम तो उसने कैप्चर किया है आज, कि अब डाउनवर्ड प्रेशर थोड़ा कैप्चर हुआ है। बट देन अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट पूरी इस रेंज में बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहा है, राइट। एकदम से गैप अप खुल के ऊपर चले जाता है, कई बार गैप अप खुल के, गैप डाउन खुल के नीचे चला जाता है, कई बार गैप अप खुल के नीचे आ जाता है, कई बार गैप डाउन खुल के ऊपर जाता है। तो सारी चीजें कर रहा है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ टू ट्रेड। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अपनी ट्रेडिंग क्वांटिटी थोड़ी कम कर दो। अभी ये फेज में से क्लियर डायरेक्शन मिल जान दो, उसके बाद फिर एक अच्छी ट्रेंडिंग मूव और अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो अभी कल के लिए क्या कर सकते हैं, कल के लिए ऑब्वियसली अगर मार्केट फ्लैट या इसी रेंज में आजू बाजू खुलता है एंड देन एक 14,520 के ऊपर निकलता है, राइट, तो फिर एक लॉन्ग्स ले सकते हैं। अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर ही खुलता है तो फिर प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, जैसे आज जैसा भी हो सकता है कि खुलते साथ ही ऊपर चला जाए, तो आपको 5 मिनट्स 3 मिनट्स पे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि कुछ मिल रहा है क्या। और एल्स अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर आप 550 के ऊपर देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसके ऊपर फिर ट्राई करो कि इधर इस रेंज में कुछ मिल जाए। तो डाउनसाइड के लिए मेरे को लगता है कि अगर ये लेवल ब्रेक करता है, जो कि आज के लोज थे 450, लोज नहीं मतलब सेकेंड हाफ के लोज थे, तो अगर 450 के नीचे मार्केट निकलता है तो फिर मार्केट कैन क्विकली कम डाउन टू 14,350 लेवल्स, तो एक 100 पॉइंट का टारगेट हमें मिल सकता है। डाउनसाइड पे मेरे को लगता नहीं है कि कल एक बड़ा मोमेंटम आना चाहिए, तो मेरे टारगेट्स यही रहेंगे। हाउएवर अगर एक गैप डाउन खुलता है, राइट, तो फिर एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि फिर ये पूरा जो अपमूव आया है डे चार्ट पे, ये जो चल रहा है, जो मैंने बोला इतने दिनों से भी
कि ये फिर क्या एक ट्रैप टाइप हो जाएगा कि अपसाइड का व्यू दिखा के एकदम से नीचे। तो अगर एक गैप डाउन खुलता है तो 350 पे कुछ प्रॉफिट बुक करिए, 250 पे कुछ प्रॉफिट बुक करिए एंड रेस्ट ट्रेल करिए। तो मोमेंटम कभी भी आ सकता है मार्केट में, कल भी आ सकता है और या फिर लेटर इन दिस वीक भी आ सकता है। बट द आइडिया इज स्टे अलाइंड। अपन आप कोई पोजीशन ले लो कि आपने यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन ले ली है और अब दिख रहा है कि डाउन जा रहा है, कल इसको क्रॉस कर रहा है, तो उस पोजीशन में स्टिक मत रहो। आई मीन एज पर माई स्ट्रेटजी एंड माई थॉट्स मैं स्टिक नहीं करता हूँ। आपकी अपनी अलग कोई स्ट्रेटजी, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं पोजिशनल रखा हूँ, आई विल स्टिक टू इट, दैट्स ओके। बट देन मैं रिकमेंड ये करूँगा कि डोंट स्टिक, क्योंकि बी अलाइन टू द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। ठीक है, अभी हो सकता है 2-3 बार आपके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं ऊपर के नीचे के, बट देन जब भी ट्रेंडिंग मूव आएगा ना तो एक अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा उस स्ट्रेटजी में। ओके, लास्ट थिंग जो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, राइट, एक ट्रायंगल फॉर्मेशन जो बता रहा था मैं, ठीक है, तो वो तो आज इसने ब्रेकआउट दिया, ये जो था इसका आज ब्रेकआउट इधर से ऊपर दिया है, वापस नीचे आ रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि ऊपर की तरफ जा सकता है, चांसेस आर देयर। बट देन एज आई सेड, छोटे टाइम फ्रेम में लग रहा है, बट बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट जो है इज प्लेइंग विथ द मूव्स, इट्स टेकिंग अवे, कटिंग डाउन दी और पुटिंग असाइड दी स्मॉल ट्रेडर्स, इधर लॉस करवा करवा के, जब क्योंकि जब फिर बड़ा मूव आएगा तो फिर उसमें रिटेलर्स और स्मॉल ट्रेडर्स विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट बिकॉज ऑफ द फियर। तो वही अभी मार्केट कर रहा है। इट इज अ परफेक्ट साइन दैट मार्केट इज गोइंग टू गिव अ वेरी बिग मूव। एक और चीज जो मैं एम पैटर्न ऊपर बताता हूं, नीचे डब्ल्यू पैटर्न होता है, तो अगर आप नीचे डब्ल्यू पैटर्न देखोगे तो ये देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन भी अभी हो रहा है, इसका कंफर्मेशन इन लेवल्स के ऊपर आएगा, राइट। बड़े टाइम फ्रेम में एक और डब्ल्यू बन रहा है ऐसा कुछ, राइट, तो आप समझ रहे होंगे अभी देख के ये डब्ल्यू, तो छोटे टाइम फ्रेम में भी बन रहा है, अब बड़े टाइम फ्रेम में भी बन रहा है। मूव आएगा तो अच्छा बड़ा मूव आएगा, अपसाइड आएगा डाउनसाइड आएगा मुझे भी नहीं पता है अभी। आई एम इंक्लाइंड फॉर अपसाइड राइट नाउ। मैंने जो प्रिडिक्शन दिया था गाइस, कई लोगों ने मेरे से जैसे पर्सनली बात हुई तो दे आर लाइक कि अब आपको आपने जब प्रिडिक्ट कर ही लिया है तो वाई आर वी नॉट टेकिंग एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस। गाइस इट्स अ पोजिशनल स्ट्रेटजी, फिर आप ले सकते हो, आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हो यहाँ कहीं, राइट, कि अगर 14,250 के नीचे निकलता है तो आप पोजिशनल हटाओगे। बट एज एन इंट्राडे ट्रेडर दैट डजेंट मैटर टू मी। तो फॉर मी अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ तो मैं उस दिन क्या मार्केट कर रहा है उस पर फोकस करूंगा, रादर देन मेरा क्या व्यू है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए कि नीचे जाना चाहिए। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में अगर मेरे को दिख रहा है नीचे आ रहा है तो वाई विल आई बिल्ड लॉन्ग पोजीशंस। इंट्राडे पे मेरे को क्लोज करने हैं, मैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर नहीं सकता। कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ नॉट फ्रॉम दी मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू, बट देन अगर करूंगा तो फिर आई एम लूजिंग माई डिसिप्लिन। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि व्हाट इज योर ट्रेडिंग स्टाइल, हाउ आर यू ट्रेडिंग, उसके बेसिस पे आप डिसीजन लो। एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ओके, तो बैंक निफ्टी जो है फ्रेंकली मैं ज्यादा बैंक निफ्टी देखता नहीं हूं, हर बार बोलता हूं। तो ये देखिए इसमें भी एक डब्ल्यू पैटर्न आपको दिख रहा है डे चार्ट पे। 15 मिनट्स में अगर देखेंगे तो सेम सॉर्ट ऑफ पैटर्न इन बैंक निफ्टी, जिसमें कि मार्केट खुला ऊपर ऊपर जाने की कोशिश की, वापस नीचे आके बंद हुआ है। अभी अगर देखेंगे तो इसमें ये जो लेवल है इस पे इसको ब्रेकआउट दिया एंड इधर वापस रीटेस्ट कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो लाइक अ बुलिश पैटर्न है। तो मैं बोलूंगा ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है जब तक इन लेवल्स के ऊपर है, तो समवेयर अराउंड 32,000 के ऊपर जब तक है देन देयर इज होप फॉर अपसाइड। बट अगर 32,000 ब्रेक होता है तो फिर हम अच्छा एक डाउनवर्ड प्रेशर मिल सकता है अप टिल 31,000 लेवल्स तक। अपसाइड के लिए देयर इज रेजिस्टेंस हियर एट अराउंड 33,100 एंड देन इवेंचुअली एट 33,900 लेवल्स पे। तो आई गेस एवरी 1000 पॉइंट्स पे रेजिस्टेंस सपोर्ट है। अभी करंटली हम लोग एक बहुत क्रिटिकल लेवल पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 सेकेंड, तो यही जो लेवल है दिस प्रीवियसली एक्टेड एज सपोर्ट,
ये एक बार ब्रेक हो गया तो अभी एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, बट आज इसको ब्रेक करने की कोशिश की है, तो कल डिफाइन होना चाहिए। अगर यहाँ पे फेलियर आता है तो फिर ये स्ट्रांगली नीचे जाएगा, अगर सक्सेस होता है इस ब्रेकआउट का तो फिर ये अच्छे से ऊपर जाएगा। तो अगेन बैंक निफ्टी ऑल्सो अलाइंस टू आवर थॉट कि एक ट्रेंडिंग मूव आ सकता है, वोलेटिलिटी कैन और सॉरी मोमेंटम कैन कम इन दी मार्केट एंड हमें एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। मैं अपसाइड के लिए अलाइंड हूँ एज ऑफ नाउ, जस्ट रिपीटिंग, बट देन अगर मेरे को नंबर्स बोलेंगे कि डाउनसाइड का व्यू बन रहा है, आई विल चेंज माई डायरेक्शन। दैट्स हाउ अ ट्रेडर शुड बी एंड दैट्स हाउ यू शुड proceed as a on your trading. That's all from my side, guys. I hope you guys are liking the content. Please do share your feedback. Thanks for watching.